अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेग टीवी। नाज़रीन, आज की एक बात एक वाक़ये से मंसूब है, एक हादसे से मंसूब है और इस हादसे के अंदर जाँ बाक होने वालों को मैं कतई तौर पे किसी गलत ज़िम्रे में इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि एक इन इनसे इन इस वाक़ये से मुतल्लिक़ गुफ्तगू होते हुए आज अ, हम एक सबक की तरफ गए, एक लेसन की तरफ गए और वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज उससे निकला। तो मैंने उसको सोचा कि मैं इस वाक़ये को, इस हादसे को थोड़ा-सा बयान करके फिर आगे जो एक मैसेज है, जो हमारे आज के लोगों के लिए है, उसको कन्वे किया जाए। टाइटैनिक 11 को 1911 को बनाया गया और 1912 को वो जिस जगह के ऊपर तबाह हुआ था, जिस जगह पे वो डूबा था, जिस जगह पे वो इबरत का निशान बना था, उस स्पेसिफिक जगह पे उसको विज़िट करवाने के लिए समंदर के नीचे जो एक चीज़ इन्होंने तैयार की, जो चीज़ लेके जाती है वहाँ पे विज़िट करवाती है, जिसमें तकरीबन करोड़ों रुपए का खर्च आता है। लोग वहाँ पे उसको जो बिलियनियर लोग होते हैं, जो मालदार लोग होते हैं, वो जो वहाँ पे जाके उसको देखते हैं। तो वो एक वाक़या जो पेश आया था उसमें एक ख़ानदान था जो शहज़ादा दाऊद बिलियनियर हैं, करोड़ों अरबों रुपए के मालिक थे। उनका एक बेटा था सुलेमान, वो उनके साथ वहाँ पे गए थे उस जगह को विज़िट करने के लिए जहाँ पे 1912 को टाइटैनिक डूबा था। वो टाइटैनिक कि जिसके मालिक ने जब उसको बनाया था तो ये दावा किया था, ये चैलेंज किया था, ये घुमंड और ये तकब्बर और ये गरूर ज़ाहिर किया था कि इसको दुनिया की कोई ताकत भी तबाह नहीं कर सकती। और फिर उसको दुनिया ने उस वक़्त टुकड़ों में टूटते हुए और तबाह होते हुए भी देखा और वो आज तक इबरत का निशान है। तो ये फैमिली जो थी, ये जो दाऊद साहब थे और उनका बेटा, ये भी करोड़ों अरबों रुपए के मालिक थे और ये वहाँ पे गए और ये वहाँ से फिर ज़िंदा वापस नहीं लौटे। इनका ज़िक्र इसलिए किया कि ये कोई अपनी तबीयत में कोई फ़िरौन नहीं थे या कोई इनका दावा नहीं था या कोई घमंड नहीं था। लेकिन चूँकि पैसा बहुत ज़्यादा था, तो इनके हवाले से बात ये हो रही थी कि जब मौत इंसान की आती है, तो वो चाहे कोई खरबों रुपए का मालिक हो या चाहे कोई कौड़ी का मालिक भी ना हो, वो उसको आनी ही आनी होती है। मौत उस बंदे को उस जगह पर लेके जाती है, जहाँ से उसने उसकी जान निकालनी होती है। तो इस हवाले से मैं एक मैसेज के तौर पे ये आज का प्रोग्राम कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो जिनके पास थोड़ा-सा पैसा आ जाता है, वो मुतकब्बिर हो जाते हैं। जिनके पास कोई इक़्तिदार आ जाता है, कुछ उनके पास ताकत आ जाती है, तो वो अपने उस इक़्तिदार, उस ताकत के नशे में अंधे होकर ये भूल जाते हैं कि ये सब चीज़ें चंद दिनों की मेहमान होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकती। ये सारी चीज़ें अल्लाह की पकड़ से बड़ी नहीं हो सकती। इंसान को ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात जो किसी को देती है, तो फिर वो वापस भी ले लेती है। अल्लाह की ज़ात इक़्तिदार देती है, तो अगर आप उसको नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अपनी ताकत को अगर आप अंधे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ज़ुल्म करते हैं, बर्बरियत करते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको उसी तरह इबरत का निशान बना देती है। पैसा ज़्यादा आ जाए, दौलत ज़्यादा आ जाए, इक़्तिदार आ जाए, तो इंसान को ये याद रखना चाहिए कि ये सारी चीज़ें आपको मौत के शिकंजे से महफूज़ नहीं कर सकती। मौत आपको ज़मीन के ऊपर चलते हुए भी आ जानी है, हवा में उड़ते हुए भी आ जानी है और वही मौत आपको ज़मीन के नीचे भी आप पानी की जितनी मर्ज़ी गहराई में चले जाएँ, वो आपको वहाँ पे भी आके दबोच लेती है। तो ये मैसेज मेरा उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि उनके पास बहुत ताकत, बहुत पावर है, उनके पास सारे इख्तियारात हैं, वो जब चाहें जो मर्ज़ी फ़ैसले कर लें, जिसके साथ मर्ज़ी चाहें जो मर्ज़ी ज़ुल्म कर लें। उनको कोई रोकने वाला या पूछने वाला नहीं है, उनकी पकड़ करने वाला कोई नहीं है। तो ये याद रखिए, अल्लाह ने फ़िरौन को भी इबरत का निशान बनाया और वो आज तक कब्र की मिट्टी को तरस रहा है। उसका जिस्म, उसकी मम्मी, उसकी बॉडी आज भी लोगों के लिए वो एक इबरत बनी हुई है और वो ऐसे ही पड़ी है और उसको क़यामत तक के लिए ऐसा ही रखा जाएगा, ताकि बड़े-बड़े जो इस दुनिया में फ़िरौन तबीयत लोग हैं, ये सोचते हैं कि उन्होंने मरना नहीं या उनकी पकड़ नहीं होगी, उनको ये बता दिया जाए कि फ़िरौन
جو فرعونیت کی طبیعت رکھنے والے لوگ ہیں، سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس کو دیکھ کے سبق حاصل کریں۔ تو اس لیے آج کا میسج یہی کہ دولت، یہ سب چیزیں یہ کبھی بھی ان چیزوں کو نہیں روک سکتی۔ اللہ نے زندگی، موت اور رزق، عزت، ذلت سب اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، یہ اسی کے فیصلے ہیں، وہ کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے، اللہ کی پکڑ سے ڈریں، خوف کریں، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنا بند کریں، لوگوں کے حق مارنے بند کریں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، دھوکے دینا، دل آزاری کرنا بند کیجیے گا۔ اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔